नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। देश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आपके साथ बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आपकी ताकत घटकर महज 3 रह गई, जबकि बीजेपी की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। जो 7 सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। इस घटनाक्रम के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। आपने इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि ये दल बदल कानून का उल्लंघन है और सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने सभापति को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वही संवैधानिक विशेषज्ञों, जिनमें कपिल सिब्बल भी शामिल है, उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक पार्टी स्तर पर विलय होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। दूसरी ओर भाजपा में शामिल हुए सांसदों ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। ये पूरा घटनाक्रम आने वाले दिनों में संसद की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी खबर की। अमेरिका से एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान भड़क गए। जी हां, दरअसल मामला एक फायरिंग आरोपी के मैनिफेस्टो से जुड़ा था। आरोपी ने हमले से पहले अपने परिवार को एक संदेश भेजा था, जिसमें रेपिस्ट, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसी मुद्दे पर जब पत्रकार नोरा ओडोनल ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या ये आरोप उनकी ओर इशारा करते हैं, तो ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे शब्दों को टीवी पर पढ़ना ही गलत है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें पहले ही इस तरह के मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने उस घटना का भी जिक्र किया जब सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ट्रंप ने राजनीतिक हिंसा के लिए डेमोक्रेट नेताओं की बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस तरह की घटनाएं दुनिया में पहले भी होती रही हैं और इस बयान के बाद अमेरिका। अब बात करते हैं हरियाणा से जुड़ी दुखद खबर की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान एएसआई कमलजीत के रूप में हुई, जो डायल 112 पर तैनात थे। जानकारी के मुताबिक वो अपनी टीम के साथ बाबीन क्षेत्र में एक केस के सिलसिले में पहुंचे थे, तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलजीत साल 2003 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और करीब 1 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग कुरुक्षेत्र में हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली है। जी हां, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है। जयपुर में जहां एक और तेज धूप लोगों को झुलसा रही है, वहीं नगर निगम ने सड़कों पर फोगिंग मशीन से पानी की बौछार कर राहत देने की कोशिश की। उधर बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी, बारिश और हीट वेव दोनों का अलर्ट जारी किया है, यानी लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ तेज आंधी और बारिश। अगली खबर दर्दनाक हादसे की। हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान रचना के रूप में हुई, जो अपने पति और बच्चों के साथ बाइक पर घूमने निकली थी। रास्ते में अचानक उसकी चुन्नी बाइक के पिछले पहिए में फंस गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गई। इस हादसे में उसका सिर सड़क से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी 1 साल की बच्ची भी घायल हो गई। ये हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और सावधानी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंत में बात करते हैं छात्र आंदोलन और सियासत से जुड़ी खबर की। हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए विवाद के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। सोमवार को क्रांतिमान पार्क में जननायक जनता पार्टी ने छात्र हित महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 सदस्यीय कमेटी अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगे रखेगी और सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, जबकि दुष्यंत चौटाला ने यूनिवर्सिटी में खास विचारधारा के प्रभाव का आरोप लगाया। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है। इस पूरे विवाद की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें कुछ अधिकारियों को क्लीन चिट मिलने की बात सामने आई है।